नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आतंकी मौलाना मसूद अजहर सहित उसके कई साथियों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। मसूद अजहर पुलवामा से पहले पठानकोट अटैक, मुंबई हमले और संसद हमले का भी मास्टरमाइंड बताया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरपोल कैसे काम करता है, इंटरपोल कितने तरह के कलर नोटिस जारी करता है और इन अलग अलग कलर नोटिस का मतलब क्या होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मसूद अजहर को रेड नोटिस जारी किए जाने का मतलब क्या है। सबसे पहले इंटरपोल क्या चीज है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया के 194 देशों की साझा पुलिस फोर्स है इंटरपोल। इसे इंटरनेशनल पुलिस कह लीजिए। मान लीजिए कि किसी आदमी ने भारत में क्राइम किया, फिर वो स्विट्जरलैंड भाग गया, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? भारत की पुलिस का दावा स्विट्जरलैंड में तो चलता नहीं। ऐसे में इंटरपोल काम करेगा। भारत उस आरोपी की जानकारी देगा इंटरपोल को, फिर उसके नाम से वहां नोटिस निकलेगा। इंटरपोल कई तरह के नोटिस निकालता है, लेकिन दो प्रमुख हैं। एक पीला जो गुमशुदा लोगों के लिए होता है, दूसरा रेड नोटिस जो वांटेड अपराधियों और आरोपियों के लिए होता है। इंटरपोल के हर सदस्य देश में अपना एक खास इंटरपोल ऑफिस होता है। यह ऑफिस उस देश की पुलिस और इंटरपोल के बाकी सदस्य देशों के बीच पुल का काम करता है। एक दूसरे के साथ सूचनाएं, जानकारियां साझा की जाती हैं, फिर अपराधी आरोपी को तलाश करने में मदद की जाती है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल के कलर नोटिस के बारे में विस्तार से जानिए। इंटरपोल के नोटिस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर जनरल सेक्रेटरीट द्वारा जारी किए जाते हैं और ये नोटिस सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होते हैं। नोटिस का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है। अधिकतर नोटिस सिर्फ पुलिस के लिए उपलब्ध होते हैं, आम जनता के लिए नहीं। कुछ विशेष मामलों में ही आम लोगों को अलर्ट करने के लिए या लोगों से मदद की अपील करते हुए नोटिस जारी किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के सभी नोटिस पब्लिक होते हैं। इंटरपोल की वेबसाइट के मुताबिक कुल 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। इनके बारे में आपको बताते हैं। पहला है रेड नोटिस, वांछित लोगों की लोकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए। इसके तहत वांछित पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है और सजा भी दी जा सकती है। अब है ब्लू नोटिस, किसी अपराध में शामिल किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन और अपराध में उसकी भागीदारी को लेकर जानकारी जुटाने के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है। तीसरा है ग्रीन नोटिस, किसी व्यक्ति की क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर चेतावनी जारी करने के लिए, जहां उसके होने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है, ग्रीन नोटिस जारी की जाती है। येलो नोटिस, लापता लोगों के बारे में पता लगाने के लिए, यह अधिकतर नाबालिगों के लिए होता है। उन लोगों के लिए भी ये नोटिस जारी किया जाता है जो खुद को पहचानने में असमर्थ है। ब्लैक नोटिस, अज्ञात लोगों के शवों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। अब है ऑरेंज नोटिस, किसी घटना, किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या प्रोसेस को पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर और संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है। पर्पल नोटिस, क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी लेने या देने के लिए पर्पल नोटिस जारी किए जाते हैं। अब है इंटरपोल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये नोटिस उन ग्रुप्स या लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शन कमेटी के रडार पर होते हैं। नोटिस के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। इंटरपोल के नियम कानून के दायरे में रहते हुए भी कोई भी नोटिस प्रकाशित किया जा सकता है। रेड नोटिस का कानूनी आधार संबंधित देश में न्यायिक अधिकारियों द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या अदालत का आदेश हो सकता है। इंटरपोल के अधिकतर सदस्य देश रेड नोटिस को प्रोविजनल गिरफ्तारी के लिए वैलिड अनुरोध मानते हैं। इंटरपोल के मुताबिक नोटिस जारी होने के बाद भी तब तक संबंधित लोग या ग्रुप को निर्दोष माना जाना जाएगा जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। नोटिस के आसपास एक और चीज होती है, डिफ्यूजन। इसके तहत एक सदस्य देश दूसरे देश के सहयोग मांग सकता है। ये नोटिस के मुकाबले कम औपचारिक माना जाता है। डिफ्यूजन के तहत भी सभी चीजें इंटरपोल के नियम कानून के तहत ही होती हैं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी आदित्य। देखते रहिए दी ललन टॉप।